मनुस्मृति में बताया गया है, चत्वार्याहु सहस्राणि वर्षाणाम तु कृतम युगम तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशस्य तथा विधा, अर्थात 4000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4000 वर्ष के परमायु तथा उसके संध्या और संध्या काल की कुल परमायु का 1 वर्ष होता है। सूर्य सिद्धांत एवं वायु पुराण में बताया गया है, एतत् 12 सहस्राणि चतुर्युगमुदाह्यतम सत्यम त्रेता द्वापर कलिश्चैव चतुष्टयम, अर्थात सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग सहित चारों युगों की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन इन चारों युगों का भोग केवल 12,000 वर्ष है। निर्णय सिंधु में बताया गया है, चत्वार्यब्ध सहस्राणि चत्वार्यब्ध शतानि च कलेर्यदा गमिष्यन्ति तदा पूर्वयुगाश्रितम, अर्थात 4000 सालों के बाद संध्या समय 400 वर्ष, फिर उसके बाद के युग प्रारंभ का संध्या समय के 400 वर्ष को मिलाकर कलयुग को कुल 4800 वर्ष भोग होगा। गर्ग संहिता में बताया गया है, अब्दाश्चतुः सहस्राणि कलौ चतु शतानि च गते गिरिवरे हि श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति, अर्थात कलयुग के 4000 वर्ष भोग होने के बाद इसके संध्या समय के 400 वर्ष बाद भगवान महाविष्णु कल की धरती पर अवतार लेंगे और पाप के भार का अंत करेंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है, श्री भगवान उवाच कलेह 5 वर्षाणि तिष्ठा भूतले पापानि पापिनो यानी तुभ्यम दस्यन्ति स्नानाथ मद्भाक्ता शून्य पृथ्वी कलिग्रस्त भविष्यति एतस्मिन्नन्तरे तत्र कृष्णा देहद्विनिर्गतः, अर्थात श्री भगवान माता गंगा को कहते हैं कि 5,000 वर्ष तक कलयुग पापमय रहेगा और पापी तुम्हारे अंदर स्नान करके अपने पाप धोएंगे। मेरे भक्तों से रहित पृथ्वी कली के प्रभाव से पृथ्वी कांपेगी। ऐसा कह के श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया। भविष्य मालिका में बताया गया है, 4,00,000 सहस्त्र कलियुग र अटई आयुष पाप भारा रे कली तुटिजिब 5 सहस्र कली भोग होइब, अर्थात कलियुग का संपूर्ण भोगा समय 4,35,000 वर्ष है, परंतु पाप के भार से युग का क्षय होकर मात्र 5,000 वर्ष भोग होगा। ठिकना अमरपुर ठाकुर तहीं रुहेबे बाहार रामचंद्र रे थारी 5 सहस्र कुधर रामचंद्र रे, अर्थात नीलांचल धाम आदि वैकुंठ धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी से ही भगवान श्री जगन्नाथ जी मनुष्य रूप में कल की अवतार धारण करेंगे और उसी समय कलयुग को 5,000 वर्ष भोग हुआ होगा। ठिकना अच्युत कले ठ तिनिबा में 5 रखिले रामचंद्र हे ठकी जिब मिन शनि भले रामचंद्र हे, अर्थात ठ उड़िया भाषा में जीरा 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना होगा, अर्थ कलयुग के 5,000 वर्ष भोग होने के बाद जब मीन राशि में शनि प्रवेश करेंगे, सन 2025 को समझाया गया है, उस समय मनुष्य समाज को भयानक विपदाओं का सामना करना पड़ेगा और उसी समय ही भक्त वृंद मालिका ग्रंथ का अनुसरण करेंगे और उसको समझ पाएंगे। एबे 5 ठिक कहिबा शुण बारंग बिचारे चित्त रे घेन 5 सहस्र जेते बेले हेब संपूर्ण लीला प्रकाश होइब, अर्थात महापुरुष शिशु अनंत दास अपने शिष्य बारंग से कह रहे हैं, कलयुग 5,000 वर्ष में संपूर्ण होगा और तब भक्त और भगवान के लीला का प्रकाश होगा। आदि संहिता अच्युतानंद दास ने लिखा, एजे सुबाहु जुग कली क्षीण आयुष महाबली पापे सकल क्षय जिब 5 सहस्र भोग हेब, अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन मनुष्यकृत पाप कर्मों की कारण से कलयुग की संपूर्ण आयु क्षीण हो जाएगी एवं 5,000 वर्ष ही भोग होगा। शिशु अनंत दास ने लिखा, कलयुग 5 सहस्र गले विष्णु जे जन्म होइबे भले 5 सहस्र रे नर शरीरे विष्णु जे राजुति करिबे भले, अर्थात 5,000 वर्ष में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर मानव रूप धारण करके कल की अवतार में आएंगे और विश्व में राज करेंगे। चहटिब लीला तू चारि रे मिशा 1 छड़ा तिनि शून्य तहिन जेते हेला ठीक चलिजिब घोर कली दली देबे मिली चेतायन गीते कहे अच्युत जे भाली, अर्थात 4 में 1 मिलाने से जो आता है उसमें 3 शून्य चढ़ाओ, अर्थात 5,000 वर्ष भोग होने पर घोर कलिकाल चल रहा होगा।
ये चेतावनी अच्युतानंद स्वामी दे दिया था। निश्व अवतार अपनी ऊपर नीलांबर पुरबांस निश्चय 5 सस्र भोग्र अंतेण होई थी बुझे नरेश। अर्थात कृष्ण और उद्धव के बीच कथोपकथन होता है। उसमें उद्धव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग के 5000 वर्ष भोग होने के बाद महाप्रभु अपना नीलांचल धाम त्याग करके कल की अवतार के रूप में मानव शरीर धारण करेंगे। संवत्सर 5 सहस्र कली होइब शेष सत्य युग आद्य होइब शुभ जोगे प्रकाश। अर्थात 5000 वर्ष में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी कि आदि सतयुग का प्रकाश होगा। शिशु बोलंती है शुनिमा बारंग कलंकी स्वरूप होई युग संधि 5 सहस्र वर्ष जेबे जिभोग होई जे स्नेक निशिपाहिले प्रभात युग संधि एहा जांच सेमंत समये कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण समक्षरा बता शुनि आदिकरी प्रमाण एहा कुकर सबु एक ठाबे मिशाई कहिन करीबु 5000। अर्थात कलयुग के संध्या समय में अर्थात संगम युग में भगवान नारायण कल की अवतार धारण करेंगे और उसी समय कलयुग को 5000 वर्ष बीत चुके होंगे। इन साहित्यों के अलावा काल ज्ञानम जैसे अन्य भाषाओं के प्राचीन शास्त्रों में भी कलयुग की आयु 5000 साल ही काटने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ कल की अवतार जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।